और समाज जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा, समाज के दायित्व कैसे निर्धारित होंगे, ये सारी चीजें एक शिक्षक अपने अंदर समाहित रखता है। कभी किसी समय भारत के महान राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि हमें समाज कैसा मिलेगा, हमें देश कैसा मिलेगा, हमें माहौल कैसा मिलेगा, ये पूरी जिम्मेदारी एक जोशीले, एक सद्भावनी और एक जोश से लबरेज भरे एक शिक्षक पर निर्भर है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आज की इस कार्यक्रम में, इस गणतंत्र दिवस के इस समारोह में मैं आके बहुत खुश हूं। क्या कि विद्यालय प्रशासन ने, जहां से मैंने अपने शिक्षक करियर की जीवन में शुरुआत करी थी, मैं आज दोबारा आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं, अपने आप में बड़ा ही प्रफुल्लित महसूस हो रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रांगण में आकर, जहां मैंने जो अपना थोड़ा बहुत योगदान हो सकता था वो अपने विद्यालयों को देने की कोशिश करी। भले ही मैं अभी इस विद्यालय में नहीं हूं, लेकिन इस विद्यालय से जो भावनात्मक जुड़ाव है वो मेरा आज भी उसी रूप में विद्यमान है। मैं आज भी कोशिश करता हूं यहाँ के बोर्ड रिजल्ट को लेकर, जब 10th का रिजल्ट आता है, जब 12th का रिजल्ट आता है, तो मैं सम्मानीय यहाँ के दैदीप्यमान मूर्ति श्री हनुमान जी सर जो के संचालक है और जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित किए और दूदू ब्लॉक का मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय इस विद्यालय को बनाया है। जब भी परिणाम आता है तो एक अनायास मन में भाव आता है कि मुझे बात करनी चाहिए कि इस बार जो ये 95 का दायरा है ये कितना आगे बढ़ा, और मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है कि ये 95 का दायरा कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और मैं हनुमान जी सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां निजी विद्यालयों का कभी अभाव था, निजी शिक्षा का कभी अभाव था, आपने भली भांति और पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में आपने वो जिम्मेदारी अपने स्टाफ सदस्यों के साथ बखूबी निभाई है। आज तो तालियां ही तालियां बनती है, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी ही नहीं चाहिए कि आपको जो माहौल मिला आपको। और अब तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो निरंतर सरकारी सेवा में भी चयनित हो रहे हैं, और बात सरकारी सेवा की नहीं है, जीवन को बनाने की बात होती है। तो निजी सेवा, सरकारी सेवा, जहां अपना लक्ष्य पर निर्धारित कर सके, समाज को अपना योगदान दे सके, वो मेरी नजर में सबसे बखूबी काम होता है। अभी हाल ही में मैं सुन रहा था कि जैसे बैच आगे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ के बच्चे विभिन्न सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, और हम भी यहीं के उत्पाद हैं। यहीं से हमने शिक्षा करियर की शुरुआत करी थी और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्टाफ साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन चाहूंगा कि आप जिस मेहनत के साथ लगे हुए हैं, जिस ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं, जिस एनर्जी के साथ आप लगे हुए हैं, तो मेरा आपसे बार बार निवेदन रहेगा कि आपकी उस एनर्जी को, आपकी उस ऊर्जा को और आपकी उस लगन को जो विद्यालय परिवार के प्रति आपने बना रखी है उसको कम नहीं होने दे, क्योंकि विद्यालय आपकी नींव के ऊपर टिका हुआ है। ये बच्चे जो छोटे छोटे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जीवन भर आपको याद रखेंगे, आपको आशीर्वाद के रूप में भगवान का जो आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा वो बच्चों के रूप में कभी प्रफुल्लित होगा। और बच्चे हमारे दर्पण होते हैं, शीशा होता है हमारा। एक स्कूल में अध्यापक बंधु का अगर सही पैमाना होता है तो मेरी नजर में वो समाज नहीं होता, वो बच्चे होते हैं। बच्चों को सब कुछ पता होता है कि हमारे अध्यापक गण कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारे अध्यापक गण कैसा, जब हमें पढ़ाते तो कैसा महसूस होता है और हमें किस हिसाब से अपनी दिशा दे रहे हैं। तो हो सकता है अपन सभी से कुछ तो कुछ छिपा लें, लेकिन रोजाना जो अपने सामने भगवान रूपी बच्चे बैठे हैं उनसे अपन कुछ भी नहीं छिपा सकते।
आपके सामने नहीं कहेंगे तो घर जाके कुछ ना कुछ बात जरूर